झांसी से पधारे परम पूज्य श्री आरपी दास जी महाराज से नम्र निवेदन करेंगे कि 5 मिनट में अपना आशीर्वचन देकर हम सभी के ऊपर कृपा करें। श्री आरपी दास जी महाराज। श्री राम। चारुशिला नामक सुखी सदा रहत शेषन वितदासी उतदास हैं प्रिया तन्न बजरंग। बोलिए श्री सखी के हनुमान जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की जय। घोष में बहुत कंजूसी करते हैं। राम जी का जयकारा लगाने में बंगाल में बैन है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा से योगी जी बैठे हैं इधर। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की, श्री भरतलाल जी महाराज की, सरयू मैया की। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब भगवान की यह दिव्य कथा और संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे आप सबको, हम सबको भरत चरित्र में श्री राम कथा श्रवण करा रहे परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, जिनकी परम अध्यक्षता में है कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सरलता, सहजता, सौम्यता की प्रतिबिंब मूर्ति परम पूज्य अनंत विभूषित श्री बिंदु गाध्याचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। उन्हीं के बगल में विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज, श्री नागा जी महाराज और भी सभी संतगण विराजमान हैं। क्षमा करेंगे, नाम नहीं जानता हूँ। सब संतों के चरणों में प्रणाम। अभी मंच का कुशल संचालन कर रहे सरकार के परम शिष्य, परम कृपा पात्र शिष्य और हमारे मित्र संत श्री कृपालु राम भूषण दास जी महाराज, गुरु जी की कृपा से गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा से यह दिव्य कार्यक्रम आपने संपन्न कराया। कल भी आपने बताया था कि गुरु की कृपा ना होती तो यह कार्यक्रम ना होता। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। कथा भी आपको श्रवण करने को मिल रही है, पूज्य संतों के दर्शन भी मिल रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, विभीषण जी से मिले, तो विभीषण जी ने कहा कि अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आप सबके ऊपर बड़ी भगवान की कृपा है। भरत जी की है तपोस्थली है। आप सबको ऐसे पूज्य संतों चरण के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी के मुखारविंद से हम आप सब सुविधा श्रवण कर ही रहे हैं। रामचरितमानस एक संत का ऐसा मानना है, श्री रामचरितमानस, यदि राम जी को पाना है तो 2 सीढ़ी लगी हुई हैं, श्री राम चरित्र और मानस। पहले अपने मन को पवित्र कीजिए, चरित्र को पवित्र कीजिए, और जब आपका मन और चरित्र पवित्र हो जाएगा तो राम आपको सहजता से मिल जाएगा। आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी राम को पाने में। चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र भरत जी जैसा चरित्र होना चाहिए। कल भी हमने आपको बताया था, एक तरफ दुनिया का वह ऐश्वर्य जिस राज के सामने, जिस राज्य की इतनी संपदा थी, जिस राज्य की संपदा को देखकर कुबेर भी लज्जायमान होता था, इतने बड़े राज सिंहासन को छोड़ दिया भरत जी ने। अभी महाराज जी बता रहे थे, भरत जी ने कहा अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गत न चाहो निर्वाण। क्या चाहिए? बस बोले जन्म जन्म श्री राम जी पद। पूरा जन्म जन्मांतर तक जितने जन्मों में आऊं, मुझे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का अनुग्रह मिलता रहे।
भगवान श्री राम के चरण मिलते रहें। ऐसे श्री भरत जी जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, आप सब सनातन संस्कृति का आज जो पाश्चिक संस्कृति हमारे भारत में प्रवेश कर रही है, मैं आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भारत में केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के सारे धर्मों को चला रहा है। तमाम प्रकार के धर्म इस समय चलने लगे हैं। एक मैं आपको छोटा सा वाक्य सरकार बताऊं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका यात्रा पे गए। वहां के अमेरिकियों ने देखा, कई दिन हो गए स्वामी जी के साथ, तो स्वामी जी को क्रोध नहीं आया। अमेरिकियों ने विचार किया कि स्वामी जी को क्रोध नहीं आता है, तो उसमें कुछ लोग थे, उन्होंने कहा संत को क्रोध नहीं आता है, कहीं नहीं है इनको क्रोध दिला देंगे। स्वामी जी से उनने अमेरिकियों ने चर्चा की अपने आपस में कि स्वामी जी को अपनी लाइब्रेरी चेक कराने के लिए बुलाते हैं। स्वामी जी से आग्रह किया कि सरकार महाराज जी हमारी लाइब्रेरी देख लेंगे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, हम शाम को चलेंगे। वहां अमेरिकियों ने कहा अपने महाराज जी को आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन ये बताओ कि तुम स्वामी जी को गुस्सा कैसे दिलाओगे। तो उन्होंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद जी अपने ग्रंथ को सबसे नीचे देखेंगे तो स्वामी जी को अपने आप क्रोध आ जाएगा। उन्होंने उस प्रकार से पुस्तकें रखी। पहले सबसे नीचे भगवत गीता रखी, उसके बाद बाइबल, कुरान, अन्य अन्य ग्रंथों की पुस्तकें रख दी। स्वामी जी सब शाम को आए और उन्होंने उस लाइब्रेरी को देखा। तो स्वामी जी लाइब्रेरी को देखकर इतनी जोर से हंसे कि उस सब अमेरिका के लोग देखकर अचंभित हो गए। एक अमेरिकी ने पूछा, स्वामी जी आपको क्रोध नहीं आया? स्वामी जी ने कहा मुझे क्रोध क्यों आएगा। उन्होंने कहा आपका जो सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता, वो सबसे नीचे रखा है। स्वामी जी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं और ये हम जानते हैं कि केवल सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सारे धर्मों का भार उठा सकता है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सारे धर्मों का भार उठा सके। ऐसी सनातन संस्कृति में आप सबको जन्म मिला है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान का भजन करिए, संतों का दर्शन कीजिए। आप सबको कथा श्रवण प्राप्त हो ही रही है। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ही अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबसे मैं पुनः आग्रह करता हूँ, इस भरत चरित्र को आप सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद इसको अपने जीवन में उतारिएगा जरूर। दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस जी की एक एक चौपाई जीवन में विजय मंत्र है। व्यक्ति को कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे परिवार में व्यवहार करना चाहिए। आज जहाँ 2-2 डिसमिल जमीन के लिए परिवार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, भरत जी के चरित्र को पढ़ के ये सीखना चाहिए कि भरत जी ने पूरी राज्य संपत्ति, पूरा इतना बड़ा राज्य त्याग कर दिया। आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सब बड़े मन से यह कथा श्रवण कर रहे और महाराज जी बड़ी दिव्य कथा श्रवण करा रहे। यहीं अपनी वाणी को विराम। सभी मंच पर विराजमान पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांध के बोलेंगे, श्री सीताराम जी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, पीताम्बरा मैया की, श्री सखी के हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की जय जय सीताराम।